ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, નિલેશ સર હિયર. કેમ છો બધા મજામાં? ओके फाइन. लास्ट वीक में हम लोगों ने चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट कर दिया था, इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस. उसका ओवरव्यू देख लेते हैं. टाइप्स ऑफ डेटा टाइप देखा था, फ्लैट फाइल्स डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस. उसके बाद हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस देखा था. उसके अंदर टेबल, टेबल के अंदर फील्ड्स, रिकॉर्ड्स एंड डेटा. एलिमेंट्स ऑफ टेबल में व्हाट इज फील्ड, रोज एंड कॉलम, ये सब हम लोगों ने इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया था. ओके फाइन. आज का टॉपिक है व्हाट इज अ रिलेशनशिप. यहाँ पे डेटाबेस में जब भी आप लोगों को मॉडर्न मल्टीपल टेबल के ऊपर वर्क करना है तो आपको रिलेशनशिप के ऊपर काम करना पड़ेगा. तो व्हाट इज रिलेशनशिप? Relationships are links that associate a field in one table with a field in another table. उसका मतलब ये निकलता है कि यहाँ पे मॉडर्न वन टेबल के बीच में लिंक करना. इन एक्सेस यू स्टोर डेटा इन मल्टीपल टेबल. एक्सेस में आप मल्टीपल टेबल्स में डेटा को स्टोर करेंगे which are related to one another in such a way that there is a need the data can be joined from these tables and information can be retrieved. यहाँ पे क्या होगा कि काफ़ी सारे टेबल्स की इंफॉर्मेशन एक दूसरे टेबल के साथ रिलेट होगी और लिंक होगी. और क्या होगा कि मॉडर्न वन टेबल को हम मर्ज करके एक टेबल बना सकते हैं और इंफॉर्मेशन को रिट्राई कर सकते हैं. अ रिलेशनशिप वर्क्स बाय मैचिंग अ फील्ड विद द हेल्प सेम नेम इन बोथ टेबल. यहाँ पे रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए कि जो भी फील्ड्स होता है दोनों टेबल में सेम नेम से होना चाहिए, नहीं तो रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगा. मैं आगे जाके एग्जांपल्स भी देने वाला हूँ. इन मोस्ट केसेस दिस मैचिंग फील्ड्स आर द प्राइमरी की फ्रॉम वन टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन द सेकंड टेबल. देखो यहाँ पे मैंने प्राइमरी की को हाईलाइट किया है. तो व्हाट इज प्राइमरी की? यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स को मर्ज करने के लिए सेम फील्ड नेम के ऊपर आपको प्राइमरी की डिफाइन करनी पड़ेगी. वो हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे. तो प्राइमरी की से क्या होगा कि आपका एक तो टेबल का जो फील्ड होगा वो यूनिक बन जाएगा. और प्राइमरी की का यूज से जो यूनिक आपका जो फील्ड बनेगा तो वहाँ पे आपका जो इन्फॉर्मेशन होगा वो रिपीट नहीं करने देगा, यूनिक बना देगा. और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि मोर देन वन टेबल को हम बाय द प्राइमरी की मर्ज कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल, कंसीडर द टेबल विच इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टीचर who आर वर्किंग इन द वेरियस स्कूल. एक एग्जांपल लेते हैं कि काफ़ी सारे टीचर्स की अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है जो काफ़ी सारे स्कूल में वर्क करते हैं. तो यहाँ पे एक स्क्रीन के ऊपर आपको एक टेबल दिखेगा. फर्स्ट फील्ड होगा टीचर्स आईडी. देखो यहाँ पे क्या होगा कि एक यूनिकनेस बनाने के लिए आपको फील्ड नेम भी आपको एकदम यूनिक बनाना पड़ेगा. जैसे आपके क्लास में रोल नंबर होते हैं, जीआर नंबर होते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो टीचर्स का टेबल है तो यहाँ पे टेबल को यूनिक बनाने के लिए, प्राइमरी की डिफाइन करने के लिए यहाँ पे टीचर्स आईडी दिया गया है. तो टीचर्स आईडी 101, 102, 103, 104 एंड 105. नेक्स्ट फील्ड में टीचर्स का नेम डिफाइन किया गया है. उसके बाद टीचर्स एड्रेसेस, स्कूल नेम, सिटी एंड कॉन्टैक्ट नंबर. तो यहाँ पे एक एक टेबल है जिसके अंदर पूरा टीचर्स का डेटा है. अभी देखो उसको लिंक कैसे करना है. टू क्रिएट अ रिलेशनशिप, make two tables, one with the name
teachers info table that holds information about teacher such as teacher's id, teacher's name, address and school name. यहाँ पे दो टेबल डिफाइन करने हैं. एक टेबल आप डिफाइन करने जा रहे हैं टीचर्स इन्फो टेबल, और वहाँ पे क्या लेना है, टीचर्स आईडी, टीचर्स नेम, एड्रेसेस एंड स्कूल नेम, एंड द अदर विद द नेम टीचर्स डिटेल. अभी दूसरा टेबल डिफाइन करना है, टीचर्स टेबल that holds the information about the teacher's ID, कॉन्टेक्ट नंबर एंड सिटी. अभी दूसरा टेबल हम लोग क्रिएट करेंगे, उसके अंदर क्या यूज़ करेंगे, टीचर्स आईडी, सिटी एंड कॉन्टेक्ट नंबर. यहाँ पे देखो टीचर्स इन्फो टेबल में टीचर्स आईडी यूज़ किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप टीचर्स आईडी, और यहाँ पे टीचर्स डिटेल टेबल में भी यहाँ पे टीचर्स आईडी वापस क्रिएट किया गया है. उसका बेनिफिट क्या होगा आगे जाके देखते हैं. तो यहाँ पे दो टेबल आपको क्रिएट करना है, टीचर्स इन्फो टेबल एंड अनदर टीचर्स डिटेल टेबल. यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देखते हैं. इन दिस टेबल you do not enter all the fields which have already been entered in the teachers info table. अभी जो दूसरा टेबल आप क्रिएट करने जा रहे हैं, तो जो ऑलरेडी टीचर्स की इन्फो आप लोगों ने एंटर की है वो यहाँ पे वापस रिपीट नहीं करना है. You will only take a common field in the second table. For example, teachers detail. By making a link on the common field, you can retrieve the desired set of records from both table. यहाँ पे दूसरा जो टेबल बनेगा, जो कॉमन फील्ड जो होगा उसके उसके थ्रू वो लिंक करेगा और दूसरे टेबल में से भी डेटा रिट्राई करेगा. यहाँ पे पहले क्या करना है, आपको एक टीचर्स इन्फो टेबल बनाना है. तो पहले फील्ड में आप डिफाइन करेंगे टीचर्स आईडी, और देखो यहाँ पे डेटाबेस का एक रूल्स है, जब भी आप टीचर्स कोई भी फील्ड क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ना है. वहाँ पे आपको एग्जांपल में दिखाई देगा टीचर्स आईडी. तो यहाँ पे टीचर एंड आईडी के बीच में अगर स्पेस रखना है तो आपको अंडरस्कोर सिंबल यूज़ करना है. अंडरस्कोर जो कीबोर्ड के ऊपर डैश का बटन होगा वो विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की यूज़ करेंगे. नेक्स्ट फील्ड होगा टीचर्स नेम, टीचर एड्रेस एंड स्कूल नेम. तो यहाँ पे देखो स्कूल नेम में थोड़ा मिस्टेक किया है, यहाँ पे स्कूल नेम के बीच में भी यहाँ पे अंडरस्कोर होना चाहिए. तो फर्स्ट कॉलम होगा आपका टीचर्स आईडी, सेकंड कॉलम होगा टीचर्स नेम, टीचर एड्रेस एंड स्कूल नेम. नेक्स्ट टेबल क्रिएट करेंगे टीचर्स डिटेल टेबल. तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है टीचर्स आईडी, वहाँ पे वापस रिस्पेक्टिवली टीचर्स आईडी 101 से 105 जो हम लोगों ने टीचर्स इन्फो में लिया है वही आईडी टीचर्स आईडी यहाँ पे वापस रिपीट करना है 101, 102, 103, 104 एंड 105. और यहाँ पे सिटी एंड कॉन्टेक्ट होगा. वन सेकेंड देख लेते हैं. टीचर इन्फो टेबल में टीचर्स आईडी 101 to 105 एंड टीचर्स डिटेल में भी 101 to 105. यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा, जब हम लोग रिलेशनशिप थ्रू टेबल को मर्ज करेंगे तो यहाँ पे जो कॉमन फील्ड होगा टीचर्स आईडी जो टीचर्स इन्फो में है और जो टीचर्स डिटेल में है टीचर्स आईडी, कॉमन फील्ड दोनों मर्ज करेंगे बाय द प्राइमरी की, और आपका यहाँ पे मर्ज टेबल विथ रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा. आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो टीचर्स इन्फो टेबल, टीचर्स डिटेल टेबल. तो वंस अगेन हम लोग स्क्रीन के ऊपर देखते हैं टीचर इन्फो टेबल में यहाँ पे है टीचर्स आईडी, टीचर्स नेम, टीचर्स एड्रेसेस, स्कूल नेम, और यहाँ पे टीचर्स डिटेल में टीचर्स आईडी, सिटी एंड कॉन्टेक्ट नंबर. यहाँ पे क्या होगा, ये टेबल आईडी जो है
और यहाँ पे जो टेबल आईडी है ये कॉमन फील्ड बनेगा और ये दोनों टेबल का इंफॉर्मेशन मर्ज करते हुए यहाँ पे मर्ज हो जाएगा रिस्पेक्टिवली फील्ड नेम, teacher's ID, teacher's name, teacher addresses, school name, city and contact number. तो यहाँ पे दो टेबल को बाय द रिलेशनशिप थ्रू मर्ज किया गया, आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो बराबर। तो आने वाले टाइम में, आने वाले क्लास में हम लोग वापस टीचर्स इन्फो टेबल क्रिएट करेंगे एमएस एक्सेस के अंदर और टीचर्स डिटेल टेबल क्रिएट करेंगे और वापस आपको दोनों टेबल को मर्ज करके हम लोग स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। एडवांटेजेस क्या होता है रिलेशनशिप का? द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ रिलेशनल डेटाबेस इज दैट यू डू नॉट have to enter repetitive information again and again and this saves time। देखो यहाँ पे वापस मैं बैक स्क्रीन के ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ पे टीचर्स इन्फो हम लोग क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है, जो टीचर्स आईडी हम लोगों ने एक बार डेटा एंट्री की है तो वो टीचर्स डिटेल टेबल में सिर्फ आपको नंबर रिपीट करना है बराबर। टीचर्स नेम, टीचर एड्रेस और स्कूल नेम वापस सेकंड टेबल में रिपीट नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको जो यूनिक टेबल बनाना है, यूनिक इन्फॉर्मेशन वाला बनाना है, यूनिक फील्ड बनाना है तो वही आपको रिपीट करना पड़ेगा। और फाइनल रिजल्ट भी आपके सामने है कि टीचर्स इन्फो टेबल एंड टीचर्स डिटेल टेबल को मर्ज करते हुए एक वापस यहाँ पे एक मर्ज इन्फॉर्मेशन टेबल बन चुका है। देखो एक हमारी स्कूल का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल है और यहाँ पे रिजल्ट नाम का टेबल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आपका रोल नंबर, योर नेम, योर क्लास एंड डिवीज़न ऐसा कुछ लेते हैं। रिजल्ट टेबल में भी कैसा होता है, योर रोल नंबर, सब्जेक्ट एंड टोटल होता है बराबर। और फाइनल रिजल्ट आपका कैसा होता है कि ये वाले टेबल में से हम लोग आपका रोल नंबर एंड नेम लेते हैं, स्टैंडर्ड एंड डिवीज़न लेते हैं और जो दूसरा टेबल है वहाँ पे सिर्फ आपका रोल नंबर, मार्क्स एंड परसेंटेज लेते हैं। तो उसके थ्रू आपका एक प्रॉपर रिजल्ट बन जाता है। यहाँ पे नोट, a primary key is a sort of check on the table that every record in the table is unique and does not contain any duplicate data। A table can have only one primary key। देखो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइमरी की इतना यूनिक है। प्राइमरी की का मतलब ये वापस हम लोग एक बार देख लेते हैं कि प्राइमरी की क्यों डिफाइन करना है फील्ड के ऊपर। एक तो फर्स्ट रीज़न इज कि आपको टेबल का जो डेटाबेस आप एंटर करने जा रहे हैं तो वो डुप्लीकेट नहीं होगा, यूनिक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके क्लास में अगर आपके क्लास टीचर ने आपका रोल नंबर जो डिफाइन किया होगा तो वो आपका यूनिक रोल नंबर बन जाएगा। दूसरे अगर आपके क्लास में कोई और स्टूडेंट भी होगा ना तो उसके साथ वो रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल कोई क्लास में, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक शर्मा अनिकेत पीयूष भाई, रोल नंबर 3 शर्मा। एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि एक स्टूडेंट का नाम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल पटेल आयुषी पंकज भाई बराबर। पटेल आयुषी पंकज भाई रोल नंबर होता है 47 और दूसरा एक स्टूडेंट रिपीट होता है पटेल आयुषी शैलेश भाई। तो देखो यहाँ पे पटेल आयुषी दोनों कॉमन रिकॉर्ड है लेकिन बाय द फादर नेम वो सेपरेट है बराबर। तो वहाँ पे पटेल आयुषी जो पंकज भाई है उसका रोल नंबर रहेगा 47 और पटेल आयुषी शैलेश भाई है उनका रोल नंबर रहेगा 48 बराबर। तो यहाँ पे 47 टू टाइम्स रिपीट नहीं होगा लेकिन 47 एंड 48 बराबर। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक ही नाम का पर्सन डेटाबेस में आ सकता है, ज़रूरी नहीं। तो वहाँ पे आपको बाय द रोल नंबर उसको यूनिक बना सकते हैं। और प्राइमरी की जब आप डिफाइन करते हो तो कोई भी टेबल के अंदर एक ही फील्ड के ऊपर प्राइमरी की डिफाइन होगा, मल्टीपल टेबल्स के ऊपर नहीं।
तो वंस अगेन वापस रिपीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। आप यहाँ पे क्या करेंगे, रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए एक टेबल क्रिएट करेंगे, टीचर्स इन्फो टेबल विद द फील्ड नेम, टीचर्स आईडी, टीचर्स नेम, टीचर एड्रेसेस एंड स्कूल नेम। और दूसरा टेबल क्रिएट करेंगे टीचर्स डिटेल टेबल में टीचर्स आईडी, सिटी एंड कॉन्टेक्ट नंबर, और बाय द रिलेशनशिप आप मर्ज करेंगे तो आपका एक कॉमन टेबल बन जाएगा, टीचर्स आईडी, टीचर्स नेम, टीचर एड्रेसेस, स्कूल नेम, सिटी एंड कॉन्टैक्ट नंबर में। फ्रेंड्स आने वाले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपको ये दो टेबल को कैसे मर्ज करना है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मर्ज करके दिखाऊंगा, बराबर। तो यहाँ पे अगर कोई डाउट है तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे पर्सनली मैसेज इनपुट कर सकते हैं। कहीं पे भी इंफॉर्मेशन आपको अगर जानना है, बराबर। अगर कोई टेबल इंफॉर्मेशन में समझ में नहीं आया, टेबल के अंदर समझ में नहीं आया, फील्ड रिकॉर्ड्स में समझ में नहीं आया, कॉलम्स में समझ में नहीं आया, एनी क्वेरीज फ्रेंड्स, कोई भी क्वेरी है तो मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर आप इनपुट कर सकते हो, बराबर। टीचर इन्फो टेबल एंड टीचर्स डिटेल टेबल को मर्ज करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे रिलेशनशिप पे देखा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। हम लोग नेक्स्ट पीरियड में दो टेबल को मर्ज करते हुए प्रैक्टिकली नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे एट योर स्टे एट योर होम फ्रेंड्स। हैप्पी रहिए, स्टे मोटिवेटिव, stay happy and be positive friends. Thank you very much.